एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बायो कैटालिस्ट्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं सेलुलर रिएक्शंस को। और जो एक कैटालिस्ट होता है ये ऐसा कंपाउंड होता है जो केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, यानी उसकी रेट ऑफ स्पीड जो है उसे इंक्रीज करता है बगैर किसी चेंज के अंडरगो खुद ही, मतलब चेंज अपने आप को नहीं करता है। ना ही इसकी क्वालिटी में चेंज आएगी और ना ही इसकी क्वांटिटी में चेंज आएगी। एंजाइम्स जो होते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। इनका ईच एंजाइम का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज का, और सरफेस ज्योमेट्री होती है जिसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो डिपेंड करती है किस पे? टर्शियरी स्ट्रक्चर पे। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो डिटरमाइन करता है 3 डायमेंशनल शेप को। एंजाइम्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? सिंगल रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और ये 10 रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए भी। अबाउट 700 एंजाइम्स हैं टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में ये थाउजेंड्स में है। एंजाइम जो होता है ये फंक्शन करता है एज कैटलिस्ट। ये फंक्शन करता है एज कैटलिस्ट, जिसका मतलब है ये ऐसा सबस्टेंस है जो फैसिलिटेट करता है, यानी स्पीड अप करता है रिएक्शन को बगैर एक्चुअली एंटरिंग इनटू द रिएक्शन। इनको ये यूज होते हैं अगेन एंड अगेन या ओवर एंड ओवर हम बोलेंगे, और एक सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो मीडिएट कर सकता है थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस को सिंगल सेकेंड में। इवन सिंपल रिएक्शंस जैसे कि डिसोल्यूशन करना कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर में, वो खुद ब खुद नहीं हो सकता है, ठीक, बट हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं वाटर में हायर कंसंट्रेशन में अंडर हाई प्रेशर। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हाई प्रेशर के अंडर होता है, और जब हम रिलीज करते हैं प्रेशर को बाय रिमूविंग कैप ऑफ द कार्बोनेटेड ड्रिंक तो लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बबल जो है वो रिलीज हो जाते हैं। बट बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है, जो डिसोल्यूशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो प्लेस करती है अंडर नॉर्मल कंडीशंस उस रेट पे मोर देन 10.6 टाइम्स दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस। तो ये पॉसिबल है क्योंकि जो एंजाइम है जिन्हें कार्बोनिक एनहाइड्रेस भी कहते हैं जो मीडिएट करते हैं रिएक्शन को। सिमिलरली ऑल रिएक्शंस जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में वो मीडिएट होती है एक या एक से ज़्यादा एंजाइम से। तो इस तरह से क्या होता है, रिएक्शंस जो है वो हायर स्पीड पे होने लगती है। एंजाइम्स जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं रिएक्टेंट्स पे जिन्हें सबस्ट्रेट्स कहते हैं, और ये कन्वर्ट करते हैं उनको प्रोडक्ट्स में। द रिएक्शन जो रिएक्शन होती है वो रिक्वायर करती है एनर्जी, या ये रिलीज कर सकती है एनर्जी, ठीक। या तो रिएक्शन को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, या तो रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी हमें एनर्जी मिलेगी, या बोलेंगे हम रिलीज होगी। जो एंजाइम है वो अनअफेक्टेड रहता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। A plus B plus एंजाइम गिव्स AB एज अ प्रोडक्ट, एंड एंजाइम वैसा ही रहता है। अब है एंजाइम को जब हम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है और हमें एंजाइम अलग से मिलता है। केमिकल रिएक्शंस जो डिपेंड करते हैं एनर्जी पे, किसकी एनर्जी पे? सबस्ट्रेट की। वो सफिशिएंट होती है किसके लिए? ताकि मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर सके और वो आपस में कोलाइड कर सके। ये यूजुअली अकम्प्लिश होता है किस वजह से? हीट की वजह से। जो हीट होती है ये क्या करती है, ये मॉलिक्यूल्स की मोशन को इंक्रीज करती है और
कोलिजन जो होता है वो मोर लाइकली हो जाता है। हीट जो है वो नेसेसरी होती है ताकि अकम्प्लिश कर सके इसको इनअप्रोप्रिएट इनसाइड अ सेल। एंजाइम्स जो है वो यूज़ होता है इन स्टेट ऑफ हीट ताकि इंक्रीज कर सके लाइक्लीहुड, ताकि जो रिएक्टेंट्स है वो कोलाइड कर सके करेक्ट पोजीशन में। एंजाइम्स क्या करता है, ये रिएक्टेंट्स को आपस में लाते हैं टुगेदर और उन्हें होल्ड करते हैं करेक्ट पोजीशन में विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। रिएक्शंस जो है वो ऑकर करती है बिटवीन एटम्स एंड इन्वॉल्व करती है किसमें, इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की चेंज में। Before going into the details regarding the mechanism of enzyme action, let us discuss the rate of a reaction. तो हम अब डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस, जो एक रिएक्शन होती है उसकी रेट जो है वो डिफाइन करती है स्पीड और वेलोसिटी क्या है रिएक्शन की। जो वेलोसिटी होती है रिएक्शन की उसे एक्सप्रेस किया जाता है दो तरीकों से। उसे एक्सप्रेस किया जाएगा इधर किस टर्म में, प्रोडक्ट की टर्म में, यानी कितना प्रोडक्ट बना, या उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है किस टर्म में, कितना सबस्ट्रेट कंज्यूम हुआ। रेट बोलो या वेलोसिटी बोलो रिएक्शन की, उसे ऑल्सो डिफाइन कर सकते हैं एज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम या क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड पर मिनट। क्वांटिटी जो है उसे एक्सप्रेस किया जाएगा मिलीग्राम्स में या माइक्रोग्राम्स में, और इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है मोल्स में भी या मिलीमोल्स या माइक्रोमोल्स में। रेट जो होती है रिएक्शन की वो किसके बराबर होती है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म होगी पर मिनट में। इस केस में क्या होता है, एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यूजुअली रिप्रेजेंट होती है एंजाइम एक्टिविटी की मदद से, जो रिलेटेड होती है किसके, एंजाइम की क्वांटिटी के साथ। जो क्वांटिटी होती है एंजाइम्स की उन्हें एक्सप्रेस किया जाता है एज यूनिट्स, और इसका जो इंटरनेशनल यूनिट है क्वांटिटी ऑफ एंजाइम को एक्सप्रेस करने के लिए वो क्या है, IU। 1 यूनिट जो है एंजाइम्स का उसे डिफाइन किया जाता है अमाउंट ऑफ एंजाइम जो रिक्वायर्ड होता है ताकि कन्वर्ट कर सके किसको, 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, या प्रोड्यूस कर सके 1 माइक्रोमोल प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम में अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। उसमें रूम टेम्परेचर आएगा, नॉर्मल प्रेशर आएगा, फिजियोलॉजिकल pH आएगा। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, अगर कंपेयर करें इनको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ, ये बहुत ही लार्ज होते हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो है ये बाइंड करते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल्स के साथ सर्टेन स्पेसिफिक साइट्स पे एंजाइम मॉलिक्यूल की सरफेस पे। जहाँ पे बाइंड करेंगे ना उसे कहते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट, ताकि ये फॉर्म कर सके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसे ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है वो फाइनली एंड अप होता है किसमें, प्रोडक्ट में, और ये रिलीज करता है फ्री और इंटैक्ट एंजाइम्स को। जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, रिएक्शंस के लिए, जो लीड करती है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एक्टिव साइट जो होती है ना एंजाइम मॉलिक्यूल में, वो एक वेरी स्मॉल पोर्शन होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ सबस्ट्रेट के। यही मेन रीज़न है किसके लिए, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के लिए। केमिकल रिएक्शंस जो नॉर्मली ऑकर करती है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट्स और सबस्ट्रेट्स के बीच। एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शंस में क्या होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो लाए जाते प्रॉक्सिमिटी में, बाय टेकिंग उनको लिया जाता है किससे, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में फिर इंट्रोड्यूस करते हैं।
दस एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो फैसिलिटेट करता है रिएक्शन को बिटवीन सबस्ट्रेट बगैर किसी कोलिजन के। जो एबिलिटी होती है एंजाइम मॉलिक्यूल की कि वो एक्सेलरेट करे रिएक्शन को, उसका सिवरल ऑर्डर होता है मैग्नीट्यूड का, जो कि ग्रेटर होता है देन नॉर्मल इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट्स से। अब है मैकेनिज्म क्या है एंजाइम एक्शन का, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। रिएक्शन जो इन्वॉल्व करती है बॉन्ड बनना और बॉन्ड का ब्रेक होना, ठीक। सम बॉन्ड्स मस्ट बी ब्रोकन एट स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन। जब एक रिएक्शन स्टार्ट होगी तो कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। नो मैटर हाउ एक्सर्गोनिक reaction that proceed with the release of energy. The overall reaction may be some energy must be added initially to break the necessary bonds. देखो क्या होता है, जब रिएक्शन की इनिशिएशन हो जाएगी तो कुछ बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। तो ब्रेक हो बॉन्ड्स का ब्रेक होना, बॉन्ड्स ऐसे ही तो नहीं ब्रेक होंगे, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही ये कहते हैं इनिशियली तो उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जो एनर्जी है ना एक्टिवेशन एनर्जी, उसे डिफाइन कर सकते हैं ऐसी एनर्जी जो ज़रूरत पड़ती है एक मॉलिक्यूल को ताकि वो पार्ट ले सके रिएक्शन में। और ये एनर्जी जो है ये ऑफन सप्लाई होती है। ऑफन ये सप्लाई कैसे होती है एज हीट, बट ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकती एक सेल में, यानी खुद। ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो कंटेन करते हैं एनर्जी जो रिलीज हो सकती है ब्रेक डाउन के दौरान, ठीक। सच अ रिएक्शन वुड बी स्ट्रांगली एक्सोगोनिक एंड इट डज नॉट हैपन स्पॉन्टेनियसली बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी जो है मस्ट बी प्रोवाइडेड, उसको प्रोवाइड करना है ताकि रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो सके, और ये एनर्जी जो है यूजुअली अवेलेबल नहीं होती है। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ये नेसेसरी है कि एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाए, और एल्स रिड्यूस करना है अमाउंट किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का जो ज़रूरत होगा। एंजाइम एक्सेलरेट करते हैं रिएक्शंस को मोर लाइकली बाय रिड्यूसिंग एनर्जी जो रिक्वायर पड़ती है एक्टिवेशन के लिए। एंजाइम्स क्या करते हैं, वो ब्रिंग डाउन करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को बाय होल्डिंग रिएक्टेंट्स, ठीक। इन एग्जैक्टली राइट ओरिएंटेशन में वो उनको होल्ड करते हैं आपस में, सो दैट कंटैक्ट विल रिजल्ट इन अ रिएक्शन ईच टाइम। यहाँ से ये जिब्स फ्री एनर्जी है, अनकैटलाइज्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन प्रोग्रेस है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। ऐसा जाना जाता है या ऐसा सोचा जाता है कि जो एंजाइम्स हैं ये ऑपरेट होते हैं जियोमेट्रिक प्रिंसिपल पे। जो टेरिशरी और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है एंजाइम्स का, उस पे सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स होती है जो हेल्प करती है एग्जैक्टली कंप्लीमेंट्री शेप जो होती है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की। ये हेल्प करता है किसमें, बाइंड करने में अप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट को एक्टिव सेंटर्स के साथ, जस्ट लाइक अ की फिट्स इन द की होल। ये हाइपोथेसिस जो है इसको एक्सप्लेन किया, ठीक। किसने एक्सप्लेन किया इस हाइपोथेसिस को, वो हम बाद में जानेंगे। तो ये जो हाइपोथेसिस है ये एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन का, जिसे लॉक एंड की हाइपोथेसिस कहते हैं। कुछ एंजाइम्स जो है वो चेंज करते हैं एक्टिव सेंटर की शेप को स्लाइटली ताकि अकोमोडेट कर सके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को, जिसे इस प्रोसेस को कहते हैं इंड्यूस्ड फिट। इस थ्योरी को दिया था, इस थ्योरी जो है ना इसको अनदर नेम से जाना जाता है, या हम बोलेंगे ये इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है। जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है जो 10 फॉर्म होता है वो लोअर करता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक, बाय ईदर स्ट्रेस करना एग्जिस्टिंग बॉन्ड पे या करेक्टली
ओरिएंटिंग करना दो मॉलिक्यूल्स को ताकि फेवर कर सके रिएक्शन को। जो एंजाइम होता है वो होल्ड करता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को एग्जैक्टली राइट पोजीशन में, जो रिलेटिव होता है ईच अदर के साथ, ताकि वो फैसिलिटेट कर सके रिएक्शन को ड्यू टू ज्योमेट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप होता है अमाइनो एसिड रेजिड्यू का, वो प्रेजेंट होता है एक्टिव साइट में, जो कि एंजाइम मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है बाकी अदर वेरियस बॉन्ड्स जो होते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ। ये रिएक्शन ऑकर करती है और न्यू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल लीव करता है एंजाइम को ड्यू टू डिफ्यूजन ग्रेडियंट्स की वजह से, या न्यू रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से, या शेप चेंजेस की वजह से इन ईदर द एंजाइम और द प्रोडक्ट। न्यू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं पोजीशन में। एनाबॉलिक रिएक्शन जो है ये एंडरगोनिक होती है। एंडरगोनिक रिएक्शन जो है वो ऑकर नहीं करती है स्पॉन्टेनियसली। इनमें क्या होता है, सिस्टम जो है वो मूव करता है लो से लेकर हाई पोटेंशियल एनर्जी में। A+B गिव्स अस द प्रोडक्ट C। कैटाबॉलिक रिएक्शन जो है ये एक्सर्गोनिक है, यानी C, जब C से हमें क्या मिलेगा A+B, ठीक। Exergonic reactions usually do not happen simultaneously because the activation energy is not available in the cell. If an enzyme is present to lower the activation energy, there may be then enough present for the reaction to the occur. Now comes enzyme inhibition. एंजाइम्स को रेगुलेट किया जा सकता है सेवरल वेज में, जस्ट लाइक टेम्परेचर से, पीएच से, जो कि मेंशन किया गया अर्लियर, ठीक, या कंट्रोल ऑफ सिंथेसिस और लोकली। तो क्या होता है, देयर आर सर्टन कंपाउंड्स जिन्हें एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, जो एंजाइम को परमानेंटली या टेम्पोरली इनएक्टिवेट करते हैं। मेनी टाइप्स के इनहिबिटर्स हैं। सम आर डिलीटीरियस, कुछ डिलीटीरियस है यानी पॉइजन्स है, और कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट है रेगुलेटरी मैकेनिज्म के लिए। सम इनहिबिशंस जो है वो डिलिबरेट कंट्रोल मैकेनिज्म्स, कुछ एंजाइम्स डिलिबरेट कंट्रोल मैकेनिज्म्स है, कुछ जो है वो डिट्राइमेंटल है ऑर्गेनिज्म के लिए। एंजाइम्स जो है ये ऑफन इनएक्टिवेट होते हैं बाय कुछ मॉलिक्यूल से, जिसे इनहिबिटर कहते हैं, जो चेंज करता है एक्टिव साइट की शेप को, या वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। अब है टाइप्स इनहिबिटर्स के। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाइंड करते हैं रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली एक्टिव साइट के साथ। ये compete करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, किस लिए, स्पेस के लिए, इनएक्टिव साइट में। जो मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है वो इरिवर्सिबल है। लुक हेयर, ये एंजाइम है, यहाँ पे ये एंजाइम की साइट है, वेट, ये जो एंजाइम दिखाया गया है यहाँ पे, ये एंजाइम है, एंड जो यहाँ पे ये है, दिस इज द साइट फॉर सबस्ट्रेट। यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड कर देगा, ठीक, सबस्ट्रेट इधर ही बाइंड हो जाएगा, ओके। नाउ रिवर्सिबल कॉम्पिटिटर, ये ऐसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, बट ये मॉलिक्यूल्स सिमिलर होते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ। दस ये compete करते हैं सबस्ट्रेट के साथ ताकि ये ऑक्यूपाई कर सके एंजाइम मॉलिक्यूल के एक्टिव सेंटर को। अगर ये हाई कंसंट्रेशन में होंगे, ये एसेंशियली इनएक्टिवेट करते हैं एंजाइम को। इनकी लिमिटेड इम्पॉर्टेंस है नेचुरल सिस्टम्स में। कंपटीशन जो है ये रिवर्सिबल होता है
और जो कंपिटिटर होता है वो ओवरवेलम्ड होता है बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल फ्यूमरिक एसिड जो है ये कंपिटिटिव इनहिबिटर है एंजाइम का, सुसिनिक डिहाइड्रोजिनेस का, और जो स्ट्रक्चर है फ्यूमरिक एसिड का वो सिमिलर है किसके, सुसिनिक एसिड के। जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है एंजाइम का। नाउ कम्स इरिवर्सिबल कंपिटिटर। इसमें क्या होता है, जो कंपिटिटर होता है और जो सबस्ट्रेट होता है ना, बोथ कंपीट करते हैं किसके लिए, एक्टिव साइट के लिए। बट जो कंपिटिटर होता है वो ऑक्यूपाई करता है एक्टिव साइट को परमानेंटली, दस ये डीएक्टिवेट करता है एंजाइम को। नॉन क्लासिकल कंपिटिटिव इनहिबिशन जो है ये बाइंडिंग होती है किसकी, सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट पे, और ये प्रिवेंट करता है बाइंडिंग किसका, इनहिबिटर का डिफरेंट साइट पे। इसका रिवर्स जो है वो भी सही है, वो भी ट्रू है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है हीमोग्लोबिन का, और ऑक्सीजन जो है उसमें सबस्ट्रेट है। नाउ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसमें क्या होता है, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट जो है वो compete नहीं करते हैं स्पेस के लिए इनएक्टिव साइट पे। सबस्ट्रेट एंटर करता है एक्टिव साइट पे, बट इनहिबिटर रिएक्ट करता है सम अदर पार्ट ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे एंटर करता है, लेकिन इनहिबिटर जो है वो एंजाइम मॉलिक्यूल की अदर पार्ट को उसके साथ रिएक्ट करता है। ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, ये नॉन रिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है ये मेजर मेटाबॉलिक कंट्रोल मैकेनिज्म है। रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव, इस टाइप का जो इनहिबिशन है इन्वॉल्व करता है टू बाइंडिंग साइट्स ऑन द एंजाइम मॉलिक्यूल, द यूजुअल एक्टिव साइट एंड सेकेंड रेगुलेटरी साइट, वार इनहिबिटर जो है वो बाइंड करता है। इनहिबिटर जो होता है और जो सबस्ट्रेट होता है वो compete नहीं करते सेम साइट के लिए। अगर रेगुलेटरी साइट ऑक्यूपाई है इनहिबिटर से, देन शेप जो है एक्टिव साइट की वो चेंज हो जाती है, ताकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो फिट ना हो सके और ना ही वो रिएक्ट कर सके। इस टाइप के इनहिबिशन को कहते हैं एलोस्टेरिक कंट्रोल, और ये इंपॉर्टेंट है रेगुलेट करने में मेटाबॉलिक पाथवेज को सेल में। एलोस्टेरिक कंट्रोल जो होता है इसमें फाइनल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑफन एक्ट करता है एज इनहिबिटर ऑफ वन एंजाइम इन द पाथवे, टिपिकली द फर्स्ट। जब हाई कंसंट्रेशन होती है फाइनल प्रोडक्ट की जो एक्यूमुलेट होता है, उनमें से कुछ क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं फर्स्ट एंजाइम के साथ उसके रेगुलेटरी साइट पे और रेंडर करते हैं इसको इनएक्टिव। ये इवेंचुअली रिजल्ट करता है कि इसमें डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। When this happen, जब ये होता है तो इनहिबिटर क्या होता है, ये ड्रॉप आउट होता है रेगुलेटरी साइट से, और जो एंजाइम होता है वो एक्टिव बन जाता है। ये एग्जाम्पल है नेगेटिव फीडबैक की। ये जो टाइप है रिएक्शन का जो हम देखेंगे ओवर एंड ओवर अगेन बायोलॉजी में एट ऑल लेवल्स फ्रॉम सेल टू इकोसिस्टम। नेगेटिव फीडबैक जो होता है ये प्रिवेंट करता है रिएक्शंस के रन अवे को। जो थर्मोस्टैट होता है ना एसीज का, फर्नेसेस का, इंक्यूबेटर्स का, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। जब टेम्परेचर रेज होता है ना ओवर द कंट्रोल पॉइंट, हीटिंग सिस्टम जो है इंक्यूबेटर का वो टर्न ऑफ हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव के बारे में। ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो compete नहीं करते हैं सबस्ट्रेट के साथ साइट के लिए या स्पेस के लिए एक्टिव साइट में, इन द सेंस ये बाइंड करते हैं इरिवर्सिबली एंड देयर इज दस नो अपॉर्चुनिटी फॉर कंपटीशन। तो कोई भी ज़रूरत कंपटीशन की नहीं पड़ती है यहाँ इस केस में। ये बाइंड करते हैं इरिवर्सिबली सम अदर पार्ट ऑफ द एंजाइम के साथ, और ये परमानेंटली डिनेचर करते हैं या इनएक्टिवेट कर देते हैं उसको। ये परमानेंटली ऑल्टर करते हैं नेटिव कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन को। इनमें हैवी मेटल्स आते हैं, सियानाइड आता है, नर्व गैस आता है और आर्सेनिक आता है। अब हम पढ़ते हैं कोफैक्टर्स के बारे में। प्रोटीन्स जो ऑफन एसोसिएट होते हैं अदर केमिकल ग्रुप्स के साथ, उन्हें हम कहते हैं कोफैक्टर्स या
प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। एंजाइम्स आर नो एक्सेप्शन, एंजाइम्स की कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑफन मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयॉन्स या बाकी अदर प्रोटीन जो नेसेसरी होते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल्स की फंक्शनिंग के लिए। ये परमानेंट पार्ट हो सकता है मॉलिक्यूल के, एज आर मोस्ट आयॉन्स जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, या ये टेम्पोरली एसोसिएट हो सकते हैं प्रोटीन के साथ। स्मॉल ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो है उन्हें को एंजाइम्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द को एंजाइम्स जो ये डिराइवेटिव्स होते हैं वाइटामिन्स के। इन एडिशन टू एंजाइम्स कुछ नॉन एंजाइम प्रोटीन्स उनके प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं या नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं। दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है? इनका न्यूक्लिक एसिड होता है एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ग्लाइकोप्रोटीन इनका कार्बोहाइड्रेट होता है एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। और लिपोप्रोटीन इनका लिपिड होता है एज प्रोस्थेटिक ग्रुप।